जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ भर्ती 2026, जिसका आपने एग्जाम दिया था। अब आप वेट करेंगे सर इसके आंसर की है वो आपकी कब तक जारी होने वाली है। ऑल हार्ड शिफ्ट मॉडरेट शिफ्ट आपकी लिस्ट आपकी आउट हो चुकी है। कौन कौन सी आपकी हार्ड शिफ्ट है, कौन कौन सी आपकी मॉडरेट शिफ्ट है और कितने मार्क्स तक का यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है, वो पूरी डिटेल इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। ऑल कैंडिडेट का महासर्वे का डाटा भी आपका जारी हो चुका है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इतने नंबर वाले कैंडिडेटों का सिलेक्शन है होने वाला, जो मैं मार्क्स आपको यहाँ पर बताऊंगा, इतने नंबर यदि आपके हैं तो आपके पूरे पूरे यहाँ पर चांस है। कट ऑफ मार्क्स इससे ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलने वाले। ये आपके सारे डाउट है वो आज के इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर है होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो आपका एग्जाम है वो कब हुआ था। तो एग्जाम है वो 14, 15, 17, 18, 20 और 21 अप्रैल को आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था। अब आपको ही पता है कि जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट होता है उसके एक सप्ताह के बाद में आपका आंसर की जारी होती है। तो लगभग लगभग चांस है कि 30 अप्रैल से पहले पहले आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। अब देखो, 21 अप्रैल को लास्ट एग्जाम हुआ था, उसके 7 दिन बाद यानी कि 7 दिन प्लस करोगे तो यानी कि लगभग 28 अप्रैल तक, 28 या 30 अप्रैल के बीच में आपके आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि टोटल जो पोस्ट कितनी है, तो टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 935 यहाँ पर वैकेंसी है, जिसके अंदर आपकी यूआर की 374, ईबीसी की 168, एससी की 150, बीसी की 112, ईडब्ल्यूएस की 131, पीडब्ल्यूडी की आपकी 90 और एसटी की आपकी 10 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसके अंदर कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया, तो लगभग 9.5 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया। बात को परसेंट कितने हुए, तो अब आपको पता कि जितने कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम देते हैं उतने कैंडिडेट तो यहाँ पर प्रेजेंट, जितने कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट तो यहाँ पर एग्जाम नहीं दे पाते। यानी कि लगभग आपको 50% कैंडिडेट ही ऐसे मिलेंगे जो इस एग्जाम को देने वाले हैं। तो लगभग आपके परसेंट हुए हैं 4 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया। अब यहाँ पर भी ये नहीं है कि 4 लाख के 4 लाख कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस होंगे, नहीं। लगभग 2 से 3%, 2% या 3% कैंडिडेट ही ऐसे होंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस से रहने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 पेपर हुए थे। जिसके अंदर पेपर 1 है वो आपका क्या है, क्वालिफाई मार्क्स का, जिसके अंदर आपकी हिंदी के 70 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के आपके इसके अंदर 30 क्वेश्चन थे। अब हिंदी के जो 70 क्वेश्चन थे उसमें से यदि जिस भी कैंडिडेट ने 21 क्वेश्चन यदि राइट कर दिए तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर क्वालिफाई रहने वाला है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन थे, 30 में से यदि जिस भी कैंडिडेट ने 9 क्वेश्चन यदि राइट कर दिए तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर क्वालिफाई रहने वाला। तो पेपर 1 है वो क्वालिफाई मार्क्स का था, जिसके अंदर हिंदी के अंदर 21 क्वेश्चन और इंग्लिश के अंदर 9 क्वेश्चन यदि जिस भी कैंडिडेट के सही थे वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर क्वालिफाई होने वाला है। अब जो पेपर की मेरिट होगी वो पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर होगी। पेपर 2 के अंदर रीजनिंग थी और मैथ थी। रीजनिंग का जो पार्ट था वो मॉडरेट था और मैथ का पार्ट था वो मॉडरेट टू आपका हार्ड था, जिसके आपके रीजनिंग और मैथ के मिलाकर 100 क्वेश्चन थे। रीजनिंग और मैथ दोनों के मिलाकर कितने क्वेश्चन थे आपके, 100 क्वेश्चन थे। पेपर 3 की बात करो तो पेपर 3 के अंदर जीके था और साइंस था। जीके आपका हार्ड लेवल का था और साइंस है वो आपका मॉडरेट और आपका हार्ड लेवल का रहा, जिसके अंदर जीके और साइंस मिलाकर दोनों कितने क्वेश्चन थे, जीके और साइंस के भी 100 क्वेश्चन थे। अब जो मेरिट होगी वो पेपर 2 और पेपर 3 के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट रहने वाली। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो आपके क्वालिफाई मार्क्स से क्या रहे। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपके 40%, बीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए जनरल कैंडिडेट, ईबीसी के लिए आपके 34% और एससी और एसटी के लिए 32% मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर क्वालिफाई रहने वाले। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी आपकी हार्ड शिफ्ट है। तो 14 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट, 18 अप्रैल और 21 अप्रैल, ये शिफ्टें क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 7 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो ये हो गई आपकी हार्ड शिफ्ट। उसके बाद में मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट है वो 14 अप्रैल की सेकंड, 15 अप्रैल, 17 अप्रैल की फर्स्ट और सेकंड,
20 अप्रैल की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है? आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को 3 से 6 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन का जो काफी बच्चों का डाउट था वो भी आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो आपकी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाले, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेटों की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की मैं बात कर लेता हूँ। तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 123 से 125 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 119 से 121 के बीच में है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर भी जिस भी कैंडिडेट के 116 से 118 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 111 से 113 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 104 से 107 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एसटी कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 97 से 100 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। यदि मेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके यहाँ पर पूरे पूरे चांस बनते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल के अंदर यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 116 से 118 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 111 से 113 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 107 से 110 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांस बनते हैं। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 104 से 106 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 97 से 100 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एएसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एएसटी कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 92 से 94 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर आपने एग्जाम दिया। अपनी आप शिफ्ट जरूर बताना एक बार कि आपकी कौन सी शिफ्ट रही है, कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और पेपर वन के अंदर आपके कितने क्वेश्चन सही हैं पेपर वन के अंदर और पेपर टू के अंदर आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और टोटल ऑल ओवर आपके कितने क्वेश्चन है सही हैं, कितने मार्क्स आपके बनने। तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।